हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी व्याकरण। और इसमें टॉपिक है विशेषण। पिछला वीडियो में हम लोग बात किए थे सर्वनाम की। किसकी बात किए थे? सर्वनाम की। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग विशेषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। सबसे पहले इसका परिभाषा समझेंगे, फिर इसके प्रकार को पढ़ेंगे, फिर उदाहरण से समझेंगे कि वाक्य में या किस तरह से कौन कौन सा शब्द आपका विशेषण वाले शब्द यानी आपको एग्जाम में आता है। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द है विशेषण। क्या है विशेषण? विशेषण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कहता है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का गुण, संख्या, परिमाण या अवस्था बताए, परिमाण या, तो वैसे को हम बोलते हैं कौन सा? कौची का? विशेषण। क्या कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम के, जब आपको नहीं याद रहे तो बाकी मार परिभाषा। संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताने वाला शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण। क्या कहते हैं? बच के रही यहां, समझ नहीं। क्या कहते हैं? विशेषण। वैसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे मैं आपका यानी गुण को बताएगा, जिससे कोई गोर है, कार है, सुंदर है, कुरूप है, ये हुआ उसका गुण। क्या हुआ? क्या हुआ? गुण। या आपको संख्या, जैसे 2 केजी, 4 केजी, 5 केजी अनार जूस है ना, तो ये सब हो गया आपका संख्या। क्या हो गया? परिमाण, जैसे थोड़ा मात्रा में है, अधिक मात्रा में है, तो ये हो गया आपका परिमाण। क्या हो गया? और अवस्था, और क्या बतावे? तो ऐसे को हम बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं? जैसे आपका उदाहरण कह रहा है, अच्छा लड़का है, 5 किताबें है, यह घर है, यह, तो अच्छा लड़का जो है इसमें विशेषण क्या हुआ? बताओ। लड़का संज्ञा है, संज्ञा का विशेषता बताया। बताओ। किताब संज्ञा है, किताब का विशेषता बताया। बताओ। घर संज्ञा है, घर का विशेषता बताया। बताओ। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता को दर्शाते हो, वैसे शब्द को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चलिए, मैं सुंदर लड़का हूं, इसमें सुंदर शब्द जो है कौन सा हुआ? क्या हुआ? विशेषण। क्या हुआ? अब मैं क्या हुआ? सर्वनाम। क्या हुआ? यहां जो विशेषता बताया वो किसका बताया? सर्वनाम का। किसका बताया? मैं पागल हूं, मैं। यहां पर जो है मैं कौन सा शब्द है? सर्वनाम। कौन सा शब्द है? और पागल जो है वो क्या हुआ? विशेषण। क्या हुआ? तो यहां पर सर्वनाम के विशेषता बताया। राम पागल है, राम। तो बताओ, राम जब पागल है तो इसमें किसका विशेषता बता रहा है? संज्ञा का। किसका? तो वही ना बोले कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो यहां तक समझ गए। कहता है विशेषण के प्रकार। विशेषण के, हिंदी व्याकरण में विशेषण के टोटल कितने प्रकार होते हैं? हिंदी व्याकरण में विशेषण के टोटल कितने प्रकार होते हैं? चलिए चारों को बारी बारी से पढ़ ले। चलिए पहला बात करेंगे गुणवाचक विशेषण। क्या बात करेंगे? क्या बात करेंगे? कहता परिभाषा, गुणवाचक विशेषण वे शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, अवस्था को बोध कराता हो। अवस्था को। तो ऐसे को हम बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं? जैसे अच्छा गुण है, बुरा उसका गुण है, मीठा गुण है, और आपका काला ये आपका उसका क्या हो गया? रंग। क्या हो गया? सुंदर उसका क्या हो गया? गुण। तो ये सब जो यानी आप अगर बोध कराता हो तो इसे क्या बोलिएगा? गुणवाचक। क्या बोलिएगा? जहां पर किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संज्ञा सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, आकार, अवस्था का बोध हो उसे हम कौन सा वाचक सर्वनाम? अरे बोलेगी? गुणवाचक। जैसे वाक्य में समझिए, राम एक अच्छा छात्र है, राम एक अच्छा। इस वाक्य में विशेषण कौन सा शब्द है? अच्छा कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। कौन सा? यह फूल बहुत सुंदर है, यह फूल बहुत। इस वाक्य में सर्वनाम विशेषण शब्द कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? सुंदर कौन सा विशेषण है?
क्या बात है यार, समझ जाता है तुम लोग। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक कहता है, इसका परिभाषा जानेंगे तो फिर ये भी देखिए वैसी फाकी मार है कि नहीं। संख्यावाचक विशेषण वे शब्द है जो संख्या, क्रम, क्रम या गणन का बोध कराए, गणन का, गणना का बोध कराए, सॉरी गणना का। समझिए, सबसे पहले संख्या 1 2 3 4 5 8 जितना बोध करा दे वो तो समझ जाएंगे कि जैसे 4 kg, 5 kg, 6 kg, तो यहाँ संख्या का बोध हो रहा है तो डायरेक्ट मारेंगे कौन वाचक, संख्यावाचक। कौन वाचक? कभी कभी क्रम, जैसे पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, तो ये कौची हुआ, क्रम। क्या हुआ? जैसे पहला बेंच, दूसरा बेंच, तीसरा बेंच, चौथा बेंच, तो ये कौची बन गया, क्रम। तो अगर क्रम का भी बोध करावे तो कौन सा, कौन सा? अब इसके बाद है गणना का बोध कराए, कौची का बोध कराए, गणना का। समझ गए? तो ऐसे को हम बोलते हैं कौन सा सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम? एक रहे, दो रहे, पहला रहे, दूसरा रहे, कई रहे, तो ऐसे को हम कौन सा सर्वनाम कहते हैं, कौची कहते हैं? आधो या मेरे पास 2 पेन है, इसमें बताओ कौन सा कौन सा विशेषण है? मेरे पास 2 पेन है, इसमें कौन सा विशेषण है? कौन सा? 2 कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक। कौन है? वह पहले स्थान पर आया, तो इसमें कौन विशेषण है? पहले कौन सा विशेषण है? कौन सा है? समझ में आया? चलिए अगर बात समझिए, कहता है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, इसमें आपको स्पष्ट पता नहीं चलेगा, स्पष्ट पता, आपको परिमाण मिलेगा लेकिन स्पष्ट पता, तो ऐसे को हम बोलते हैं परिमाणवाचक। क्या बोलते हैं? या ध्यान रहिए, ये अनकाउंटेबल के साथ प्रयोग होता है। किसके साथ? मतलब जिसको हम गिन, जैसे समझिए परिमाणवाचक वे विशेषण शब्द है जो मात्रा या तौल का बोध कराए, जो मात्रा या तौल का बोध, जैसे थोड़ा रहे, अधिक रहे, कम रहे, बहुत रहे, नहीं कहता है थोड़ा सा खेलियो दौड़ल दौड़ल ले लियो, थोड़ा सा खेलियो दौड़ल दौड़ल। सुबह सुबह मैडम खाना बने लिखू, साग, एक बाद मटर आलूआ के सब्जी, आ एक बाद फिर हलो एगो खरथू के साग, और फिर हलो चोखा, तो फटाफट खेलियो और लियो दौड़ल दौड़ल, है कि नहीं? तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो हुआ, थोड़ा जो खाएं, थोड़ा कौन सा सर्वनाम विशेषण? परिमाणवाचक। कौन सा? बउआ थोड़े दूध पिया, इसमें थोड़ा कौन सा विशेषण है? मतलब जिससे स्पष्ट पता चल रहा है, तो ऐसे को हम कौन सा सर्वनाम का विशेषण कहते हैं? परिमाणवाचक। कौन सा कहते हैं? तो जैसे कह रहा है मुझे थोड़ा पानी चाहिए, मुझे थोड़ा, तो इस वाक्य में बताओ कौन विशेषण शब्द है? थोड़ा कौन सा विशेषण है? अरे बोलेगी कौन सा है? जो नहीं बोलेगा उसका मुंह में खुजली हो जाएगा। दूध अधिक मीठा है, दूध अधिक, ये बात गलत हो, आप दूध मीठा देवे नहीं करो, दूध में चीनी डाल के आदमी खाओ ना, पानिया मिला मिला के दे देता है, नहीं जी, हैं? आप देखिए हर चीज अच्छा नहीं आता है, आप कितना अच्छा देख लीजिए, समझ गए ना? काहे कि आपको पता है हर चीज में मिलावट है, आप चावल खा रहे, थी खा रहे, हर चीज में मिलावट है, यूरिया, डीएपी। पहले के समय में खाद उद नहीं डाला जाता था, पहले गेनौरा, पहले कौची, गेनौरा में जैसे कि सवेरे जितना कचरा हो न घरे में, और माथा पर उठावो ले और बाहर में यानी जाके खेता में फेंक दे ले, अब ओकरा डस्टबिन आवे कूड़ा वाला, आ कूड़ा वाला ले जाए, नहीं जी? हमारा देश महान है, हम लोग भी महान है। हाँ सर, इस क्लास में संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक कहता है परिभाषा, संकेतवाचक विशेषण वे शब्द है जो संज्ञा की ओर, जो संज्ञा की ओर, संज्ञा की ओर, संज्ञा की ओर, जैसे या हुआ, ऐसा, वही, ये सब क्या करेगा? संकेत करेगा। क्या करेगा? जैसे समझो यह किताब मेरी है, यह किताब, तो बताओ संकेत कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो ऐसे को हम बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं? वह लड़का तेज है, तो बताओ वह इसमें कौन सा विशेषण है? तो विशेषण हम लोग समझ गए, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग समझते हैं विशेषण में जैसे कि संकेतवाचक रहेगा तो क्या रहेगा वाक्य में? या, वह, ऐसा, वही, तो कौन वाचक?
अगर वाक्य में कहीं दिखे, आगे कर दिए, अगर वाक्य में कहीं दिखे बाबू आपको एक दो पहला दूसरा कई, तो कौन वाचक? संख्यावाचक। अगर वाक्य में दिखे थोड़ा अधिक कम बहुत, तो कौन वाचक? कौन वाचक? इसका जो वीडियो हम लाएंगे आपको ऑब्जेक्टिव वाला लाएंगे, उसमें बताएंगे कि देखिए वाक्य में किस तरह से पूछता है, जैसे ऐसे है ना, ऐसा ही आपको ऑब्जेक्टिव जो जो एग्जाम में पूछा गया है वो आपको करवा देंगे। ठीक है, आप लोग यूट्यूब पर से उतार लीजिएगा ना, समझदार तो है ये। एक बाद गुणवाचक। गुण में आपको क्या दिखेगा? गुण रहेगा, दोष रहेगा, रंग रहेगा, रूप रहेगा, आकार रहेगा, अवस्था रहेगा। तो ये सब जो कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक। कौन सा हो जाएगा? एगो एक भाई है चचेरा, उसको बोलते हैं पर विशेषण। क्या बोलते हैं? इसको भी समझ लें। देखिए हम लोग ध्यान रखना, पर विशेषण को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देखिए लिखा हुआ है, जो शब्द क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, आप इतना याद रखिए, वैसा शब्द जो क्रिया के विशेषता को बताता है, जो क्रिया के विशेषता को या विशेषण के विशेषता को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? पर विशेषण या क्रिया विशेषण। पर विशेषण या, जैसे समझिए वह धीरे चलता है, तो यहाँ चलता कौची है? क्रिया। क्या है? क्या है? आई क्रिया का विशेषता बताया, तो कौची हुआ? क्रिया विशेषण। कौची हुआ? वह राम बहुत अच्छा पढ़ता है। अच्छा कौची है? विशेषण। कौची है? अच्छा कौची है बउआ? अब बता, यहाँ पर किसका विशेषता बता दिया? यानी कि विशेषण का बताया है ना। तो जो शब्द विशेषण और क्रिया के विशेषता को बताता है उसे पर विशेषण या क्रिया विशेषण। कभी कभी क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर चलता है क्रिया, पता हो ना, तो यहाँ क्रिया का विशेषण बताया, विशेषता बताया। यहाँ पर अच्छा और विशेषण, और यहाँ पर किसका विशेषता बताया? विशेषण का। किसका बताया? तो वैसा शब्द जो क्रिया और विशेषण के विशेषता को प्रकट करता है या प्रदर्शित करता है या बताता है या बोधित करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पर विशेषण। क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात की किसकी? अन्य क्रिया विशेषण और विशेषण की। अगला वीडियो में आप लोग से मिलेंगे, उसमें बात करें क्रिया क्या है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़िए।